हेलो दोस्तों, IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। तो आज की टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आधारित टॉपिक है और यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सेंचुरी। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस नेशनल पार्क है और ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख के क्षेत्र में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1981 में हुई है। सिंधु और जास्कर श्रृंखला के बीच में स्थित है। जास्कर क्या है? तो जास्कर जो है हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ और सिंधु नदी है। आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क, याद रखिएगा, है ना, लद्दाख क्षेत्र में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कहाँ पर है? तो साउथ बटन में। और ये साउथ बटन जो स्थित है ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो WWF का प्रतीक चिन्ह महाकाया पांडा है ना। क्या है? तो महाकाया पांडा। WWF का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है? तो महाकाया पांडा है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जंतु के संरक्षण के लिए जाना जाता है ना, मतलब किस जंतु को वहाँ पर संरक्षण या बचाव का कार्य किया जा रहा है? तो हिमालयी कस्तूरी मृग। और ये केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिएगा। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। रामसार स्थल भूमि है ना, रामसार स्थल भूमि क्या है? तो बोला गया अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। रामसार जो है वो ईरान का एक क्षेत्र है और यहाँ पर आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1971 में, याद रखिएगा, है ना। तो रामसार में जो रामसार है वह एक क्षेत्र का नाम है जहाँ पर, और यह क्षेत्र है कहाँ पर? तो ईरान में है, सबसे पहली बात। और यह जो क्षेत्र क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर वेटलैंड एरिया है, आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। और आर्द्र भूमि के क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी की प्रधानता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसलिए जहाँ जहाँ पर विश्व में आर्द्र भूमि का जो क्षेत्र है उसे हम लोग रामसार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भारत में भी आर्द्र भूमियों की संख्या लगभग अभी 45 के लगभग में है भारत में। झारखंड में वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू हुआ था? तो 2005 में झारखंड में वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ था। झारखंड में GST कब लागू हुआ? तो जुलाई 2017 में झारखंड में GST लागू हुआ था। GST लागू करने वाले राज्यों का क्रम सबसे पहले कौन आता है? असम। पूरे भारत में सबसे पहले असम में ही GST लागू हुआ, पहला स्थान है। और दूसरा स्थान आपका बिहार का, तीसरा स्थान जो है वो झारखंड का है। GST लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो GST लागू करने वाला जो अंतिम राज्य है मित्र वो है आपका जम्मू कश्मीर, है ना, याद रखिएगा। GST लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो प्रश्न था काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको वीडियो कैसा लगा मित्र? ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।